नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बरेली मुख्यालय के आंवला तहसील के ग्राम राजपुर कला थाना अलीगंज के क्षेत्र में गांव खटेहा में श्याम सिंह यादव की 8 वर्षीय पुत्री आरती के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में एसपी ग्रामीण ने घटनास्थल का मुआयना किया। फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं 19 जून शुक्रवार की शाम को मृतका आरती की चचेरी बहन की बारात गांव खटेहा में आई थी। रात में अचानक गायब हुई। आरती कई जगह ढूंढी गई, जब वह कहीं पर भी नहीं मिली तो परिवारजनों ने सोचा कि कहीं सो गई होगी, लेकिन सुबह जब उसकी लाश घर से 200 मीटर दूर खेत में मिली तो परिवार में घोरहाम मच गया। मौके पर पहुंचकर थाना अलीगंज पुलिस ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। तब मौके पर एसपी देहात, सीओ आंवला, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौका मुआयना किया और एसपी देहात में घटना का शीघ्र खुलासा करने को कहा। आरती था वो 9 साल की पूरी गई, 9 साल की। क्या बजे तक देखा आपने कल? अब बारात आ रही, अपने बारात बब्बन होता है। हाँ, थोड़ा 8 बजे तो चली गई। 8 बजे के बाद ना दिखाई रही है। 8 बजे चली गई। लेके आए कवर के ट्राली पे चढ़ी तो भाग आए, 8 बजे आए, 8 बजे चली गई। 5-6 बजे आए। 8 बजे चली गई। लली कहाँ जा रही हो? मम्मी घेर पे जा रहे हैं, बारात देख जा रहे हैं घेर पर। हमने जब जब रात सही बोली चीनी चाय बना ली। पापा ने कही हमने चीनी पत्ती नाम पापा लाता हूँ चाय बना ली। हमने रुक भी याद है लली थी, बोले घर पे जा बारात देख हम मम्मी घर पे जा रहे हैं। रुकेंगे तो मेरी लड़ती गाँव में बारात आई थी तो इसकी जांच कर रहे हैं। तहरीर मिलेगी तो कायम करेंगे। इसने क्या की है बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। सहरसा सोनबरसा अंतरकाश नगर ओपी में एएसआई जैन कुमार सिंह का विदाई समारोह शनिवार को किया गया, जिसका अध्यक्षता काशनगर पंचायत के मुखिया डॉक्टर शैलेंद्र मेहता के द्वारा की गई। वहीं मंच संचालन काशनगर उप अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें काशनगर मुखिया के द्वारा सप्रेम भेंट वस्त्र, डायरी, कलम उपहार स्वरूप भेंट किया गया। बिहार से सीनू संवाददाता कपिंदर कुमार की रिपोर्ट। चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हमला कर 20 भारतीय सैनिक शहीद होने पर मुरादाबाद सांसद डॉक्टर हसन ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। मुरादाबाद सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन ने जाहिलाना हरकत करते हुए लद्दाख में 20 भारतीय जवान शहीद कर दिए, जबकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही करते हुए चीन के 43 जवान को मार गिराया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चीन की सेना ना ही हमारे सरहद में घुसी और ना ही उनका किसी चीज पर कब्जा है। सांसद ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर हमारे सैनिक मारे कहाँ गए? क्या हम अंदर घुसे थे तब मारे गए या वो हमारे अंदर आए थे? जारहाना हरकतें हमेशा से जारी हैं। पहले डोकलाम के अंदर घुस गए थे और अब वो लद्दाख के अंदर घुस गए और उन्होंने हमारे 20 फौजियों को शहीद कर दिया। सिर्फ दिल को इतना इत्मीनान है कि हमारे फौजियों ने भी उनके 43 फौजियों को मार गिराया। लेकिन इस बात का अफसोस है कि उन्होंने हमारी सरहदों के अंदर घुसे और हमारी सरहदों के अंदर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और उनको वहाँ पे हम लोग नहीं खदेड़ पा रहे हैं। ये वक्त नहीं था कि अगर वो नहीं वापस जाते तो हमें ताकत के ज़रिए वापस लेना था। हमारी फ़ौजें सक्षम है इस बात की कि वो चीन की फ़ौजों को वापस भेज दें। हमारी फ़ौजों में लड़ने की सलाहियतें उनसे कहीं ज़्यादा हैं। हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी है। फ़ौजों को ये आदेश होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम करें और देश के स्वाभिमान से कोई समझौता ना किया जाए। हमने बहुत बार सुना था कि अब
देश का मस्तक नहीं झुकने देंगे। 56 इंच के सीने की भी बात हुई थी, लेकिन हमें यहाँ पे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है और हम लोग बातचीतों में उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी का आज ये बयान आया है कि ना तो वो हमारी सरहद में 1 इंच घुसे और ना ही हमारे कोई किसी भी चीज़ पे उनका कब्ज़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो ये आखिर फ़ौजी मारे कहाँ गए? क्या हम अंदर घुसे थे मारा था, या वो हमारे अंदर आए थे तो मारा गया था? ये बात बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने आज हमारे 10 फौजियों को रिहा भी करा। उन्होंने हमारे फौजी कहाँ से पकड़ के ले गए थे, कहाँ घुस गए थे? प्रधानमंत्री जी को ये बातें शोभा नहीं देती कि देश के सामने इस तरह की बात करें जो हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाए। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। भारत कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर भाकपा नेताओं की एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीय सैनिकों पर किए गए घातक हमले के परिणाम स्वरूप शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद भाकपा के राष्ट्रीय आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं देश में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर विरोध प्रकट किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार दुनिया के बाजार में पेट्रोलियम का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान की सरकार लगातार पेट्रोलियम का दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल और डीजल का, जिस पेट्रोल और डीजल को 30-35 रुपये लीटर बिकना चाहिए, वो पेट्रोल और डीजल आज की तारीख में 80 रुपये लीटर बिक रहा है। दूसरी चीज़, चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन की सेना ने भारतीय जवानों को जो निहत्थे थे उनको शहीद बनाया है। पूरा देश गमगीन है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए राहत के रूप में दिया जाए और हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम तत्काल सरकारी नौकरी दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ एडीएम साहब को ज्ञापन दे करके और ये निवेदन किए हैं कि इस ज्ञापन को राष्ट्रपति को भेजा जाए, जिससे भारत सरकार इस पर संज्ञान ले सके। धन्यवाद। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में स्थानीय नेताओं ने लंबुआ क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उनके द्वारा लंबुआ कस्बे में गरीब निसहायों व ठेला वाले दुकानदारों को लंच पैकेट वितरित कर जन्मदिवस मनाया। प्रकाश त्रिपाठी, कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही। आज किस चीज़ को लेकर खाना वितरण किया जा रहा था? ये जो खाना वितरण हो रहा था, ये राहुल गांधी का जन्मदिन था, जबकि राहुल गांधी जी ने मना किया था कि चूंकि भारत चीन के बॉर्डर पर जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, उनके नाते हम कोई भी जन्मदिन नहीं मनाएंगे। लेकिन एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का निर्देश था कि हम भले ही जन्मदिन न मनाएं, लेकिन सेवा भाव के रूप में राहुल जी का जन्मदिन हम मनाएंगे, वो भी गरीबों को भोजन वितरित करके। तो आज हम लोगों ने लंच पैकेट बना करके और गरीब जनता को, श्रमिक को, ठेले वाले को, रेडी वाले को, सब्जी वाले को, इन लोगों को हम लोगों ने भोजन वितरित किया। लगभग कितने लोगों ने? कम से कम 250 लोगों को हम लोगों ने भोजन दिया। अब आज इस कार्यक्रम में जैसे हमारे सियाराम वर्मा जी, हमारे रामराज चौरसिया जी सीनियर व्यक्ति हैं, संतोष वर्मा जी जो विधानसभा युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, आपके जयंत प्रताप सिंह युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहे, सुरेंद्र मिश्रा मौजूद रहे, आपके संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे, द्विवेदी उपस्थित रहे, राज रामगिरी उपस्थित रहे। ये सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें बड़ा सहयोग किए।
सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बेलियातोड़ के दिव्यास मुखर्जी उर्फ गोली ने 14 ओवर के बाद 15वें स्थान पर कदम रखा। एक निजी अंग्रेजी माध्यम की 9वीं कक्षा के छात्र दिव्यदास ने एक वृद्धाश्रम में अपना जन्मदिन मनाया। थोड़े अलग तरीके से, यानी कि एक तरह से गोल्डी ने पूरा दिन अपनी मां, पिता और चाचा के साथ वृद्धाश्रम के निवासियों के साथ बिताया। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस गुमनाम वृद्धाश्रम के निवासी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उनके जीवन की धूसर पांडुलिपि उनके किशोरावस्था के दरवाजे में सन्निहित लगती है। জন্মদিন এখানে পালন হচ্ছে অনেক বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে, কেমন লাগছে? না, খুবই ভালো লাগছে, একটা আলাদা রকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। তো এর আগে কখনো এমনি জায়গায় এসে কখনো নিজের জন্মদিন সেলিব্রেট করি, তো আর এখানে এসে মানে খুব ভালো লাগছে, কারণ কি সবার কাছে খুব বেশি ভালোবাসা পাচ্ছি, আশীর্বাদ দিচ্ছে সবাই, বাস এটাই। তাদের আশীর্বাদে যেন আমি এগিয়ে যেতে পারি। কি নাম তোমার? আমার নাম দিব্যদাস মুখার্জি। কতদিন ধরে চলছে, কতজন আছে? এটা প্রায় 1 বছর হতে যাচ্ছে। সেই হিসাবে চলছে। আমাদের আশ্বিন মাস পেরিয়ে গেলে আমরা 1 বছরে পাবো। এখানে কাদের রাখা হয়েছে, তাদের পরিচয় কি? তাদের বাড়ি ঘর আছে? যাদের বাড়িঘর, যাদের ছেলেমেয়েরা দেখেনি, মানে খাবারের কোনো ইয়ে নেই, পেট ভরে খেতে পায় না আর পায় না, তাদের অনেকেই তো আছে যাদের ছেলে মেয়ে দেখেনি আর করেনি, তারা এখানে এসে থাকি আর কি। কতজন আছে? ছেলের জন্মদিন এখানে এসে এতগুলো মানুষের সঙ্গে কাটাতে পেরে আপনার কেমন লাগছে? আমি তো খুব খুশি। আমি মানে আমার তো জীবনের প্রথম মানে আমি এইভাবে জন্মদিনটাকে এইভাবে আমি কীভাবে সেলিব্রেট করতে পারলাম, আমি তো খুবই খুশি হয়েছি। আমি মানে যোগাযোগ রাখবো এখানে এদের সাথে এরপরের থেকে। এতগুলো বয়স্ক মানুষের সান্নিধ্য এবং তাদের মানে প্রাণ ভরা ভালোবাসা আপনার কেমন লাগছে? আমি তো খুব খুশি হয়েছি। আমি চাই আমার ছেলে যেন এদের আশীর্বাদ নিয়ে অনেক বড় হতে পারে, অনেক মানুষ মানে ভালো মনের মানুষ হতে পারে, এটুকুই আমি চাই আমার ছেলেকে এভাবে ওরা আশীর্বাদ করে। আপনার নাম? কাকলি মুখার্জি। আমার মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেव। पाकुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।